हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक होने वाला है सीमेंट। मैं आज आप लोगों को सीमेंट के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को पता है कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो सीमेंट होता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि सीमेंट का हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सीमेंट है उसका क्वालिटी कैसा है। तो आप लोग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर कोई भी घर या बिल्डिंग बनाते या कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने साइट पे या अपने घर पे, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि वह सीमेंट की क्वालिटी को आप कैसे पहचानें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम जो सीमेंट यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे भी किसी भी सीमेंट की क्वालिटी को पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीमेंट की क्वालिटी को पहचानने के लिए हम लोग मेनली दो तरह का टेस्ट करते हैं। एक फील्ड टेस्ट होता है और दूसरा लैब टेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लैब टेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैब टेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जुगाड़ मेथड बताऊंगा जिसे फील्ड टेस्ट बोलते हैं। इस मेथड के थ्रू आप अगर जहां पर भी कंस्ट्रक्शन साइट है आपका, आप अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आप उस जगह पे इस मेथड के थ्रू आप आराम से सीमेंट की क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि आपका सीमेंट अच्छा है या खराब है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों को फील्ड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो इस फील्ड टेस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट आते हैं। तो मैं उसे एक एक करके आप लोगों के सामने रखता हूं। पहला टेस्ट जो आता है हमारा वो है फ्लोट टेस्ट। तो दोस्तों, फ्लोट टेस्ट क्या होता है? आप जानते हैं, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है। तो दोस्तों, हम लोग फ्लोट टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग सीमेंट को एक बकेट में, जो पानी से भरा हुआ बकेट होता है, हाफ बकेट पानी लेकर उस सीमेंट को उस बकेट में डालते हैं। जैसे ही हम लोग सीमेंट को उस पानी से भरे हुए बकेट में डालेंगे तो हमारा जो सीमेंट होगा वो पानी के अंदर चला जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा। तो क्यों सिंक कर जाता है? क्योंकि हमारा जो सीमेंट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है और हमारा जो वाटर है उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो जो कि हमारा सीमेंट का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारे सीमेंट को, अगर हमारा सीमेंट अच्छा होगा तो वो पानी में आराम से सिंक कर जाएगा। ये पहला मेथड है जिसे फ्लोट टेस्ट नाम दिया गया है। दूसरा टेस्ट है कलर टेस्ट। दोस्तों, आप लोग अच्छे सीमेंट की पहचान उसकी कलर को देखकर भी पहचान सकते हैं। हमारा जो अच्छा सीमेंट होगा, अगर क्वालिटी सीमेंट की अच्छी होगी तो सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होगा। तो आप ये चीज जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाए या कभी भी आप अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं सीमेंट के थ्रू, तो ये जरूर चेक कर ले कि उस सीमेंट का कलर प्रॉपर ग्रे है कि नहीं है। तीसरा टेस्ट है वह है एडल्टरेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, हमें सीमेंट को अपनी हाथों पे लेना पड़ता है और अपनी हाथों पे लेने के बाद हमें इस तरह उसे रगड़ना पड़ता है। अगर हमारा सीमेंट में किसी तरह का एडल्टरेशन नहीं होगा तो वह एकदम स्मूथ होगा। तो यही हमारा टेस्ट है दोस्तों, कि जब भी हम सीमेंट को अपने हाथों से रगड़ेंगे तो उसमें किसी भी तरह का रफनेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का रफनेस आता है तो आप समझिए कि आपका सीमेंट जो है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, उसमें जरूर कोई ना कोई तरह का एडल्टरेशन किया गया है। जब भी हम अपने सीमेंट को अपने दोनों हाथों से रब करें तो वो बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए। चौथा टेस्ट है वो है टेम्परेचर टेस्ट। जब भी आप किसी सीमेंट के अंदर अपने हाथों को रखेंगे तो आप सभी को पता होगा कि आप लोग कैसा फील करते होंगे। जी बिल्कुल, आप लोग ठंडी महसूस करते हैं। जब भी हम अपने हाथों को रखेंगे तो हमें ठंडा महसूस होता है। ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे बॉडी से जो हमारा जो टेम्परेचर है वो सीमेंट में ट्रांसफर होता है।
जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें ठंडा फील होता है, हीट लिबरेट होने के कारण हमें ठंडा फील होता है। अगर हमें ठंडा फील ना हुआ, अगर हमें सीमेंट में जब भी हम हाथ रखें हमें गर्म फील हो, तो आप समझिए कि सीमेंट ऑलरेडी मॉइस्चर से रिएक्ट कर चुका है। तो इस केस में क्या होगा कि हमें सीमेंट का प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और वो सीमेंट जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें। हमारा जो चौथा टेस्ट है वो है प्रेजेंस ऑफ लम्प। हमें सीमेंट जब भी हम कभी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो हमें सीमेंट में ये चेक कर लेना है कि उसमें किसी भी तरह का लंप प्रेजेंट ना हो। अगर किसी भी तरह का लंप प्रेजेंट है तो समझिए कि वो सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारी जो सीमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल ही स्मूथ होनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब भी आप किसी सीमेंट को यूज करें तो उससे पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को क्या यह बात पता है कि हमारा जो सीमेंट है वो जिस डेट में बना है उस डेट से अगर हम 3 मंथ बाद यूज करते हैं तो सिर्फ 80% स्ट्रेंथ ही हमें मिलती है। आफ्टर 6 मंथ वो स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ 70% ही स्ट्रेंथ उस सीमेंट की मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है यह देखना कितना जरूरी है। तो आप जब भी सीमेंट यूज करें तो उस सीमेंट को 9th मंथ के अंदर ही यूज करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है और यह आखिरी टेस्ट होने वाला है, तो इस टेस्ट में दोस्तों आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस टेस्ट का नाम है स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं 1:6 रेशियो में। सीमेंट और सैंड को 1:6 रेशियो में मिक्स करके उसका मोटर बनाते हैं और उसे एक क्यूब में भरते हैं। एक्चुअली क्यूब में नहीं कहूँगा, उसे एक तरह का ब्लॉक में भरते हैं जिस ब्लॉक का साइज होता है 75 इंटू 25 इंटू 12 mm, मतलब 75 mm लंबा, 25 mm चौड़ा और 12 mm हाइट। इस तरह का हम एक ब्लॉक तैयार करते हैं और उसे हम जो मोटर बनाते हैं 1:6 रेशियो में, उसे उस ब्लॉक में फिल करते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों हम उसे 3 दिन के लिए पानी में डाल देते हैं और आफ्टर 3 डेज हम लोगों को उस ब्लॉक को निकाल कर टेस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग उसे किसी टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। नहीं, उसे हम लोग जस्ट निकाल कर उसे सूखने दे और उसके बाद उसे जस्ट आप जमीन पे फेंके। अगर आप फेंकने के बाद देखेंगे कि वह क्यूब जो है उसका पोजीशन क्या है, अगर वो क्यूब टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सीमेंट की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों यही सारे टेस्ट थी जो मैंने आपको बताया। ये सारे फील्ड टेस्ट के अंदर आते हैं। जितने भी टेस्ट मैंने बताए सारे फील्ड टेस्ट के अंदर आते हैं और इस टेस्ट के थ्रू आप सभी आराम से किसी इक्विपमेंट के बिना ही आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी सीमेंट जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग हमारे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। तब तक के लिए दोस्तों